इन दोस्तों, डीजीटी ने 3 बड़े बदलाव किए हैं जिसका पूरा असर सीधे आईटीआई छात्रों पर पड़ने वाला है। जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और कोशिश करिए कि सभी आईटीआई स्टूडेंट और सभी आईटीआई कॉलेजेस के पास ये वीडियो पहुंचे ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। ये 23 पेज का ऑफिशियल नोटिस जो है आप अनिल सर आईटीआई वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पूरी जानकारी भी दे रखी है। अगर आपने अभी तक अनिल सर आईटी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आईटीआई का नेमी मॉक टेस्ट, सीआईटीएस का मॉक टेस्ट और भी कई सारे एग्जामों के लिए मॉक टेस्ट और नोट्स, पीडीएफ और क्वेश्चंस बैंक आपको मिल जाएंगे। हम बात करने वाले डीजीटी ने जो बदलाव किए हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। आप इस नोटिस को भी पढ़ सकते हैं, इसमें जानकारी दी गई है। हम आपको सिंपली जो है इसका सारांश बता देते हैं, आखिर क्या बदलाव हुआ है, किस पर लागू होता है। ये जो 3 बड़े बदलाव हुए हैं ये लागू होते हैं जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया है या उसके आगे जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेंगे उन पर ये लागू होता है। बात करें पहला बदलाव, ये रिजल्ट स्टेटस को लेकर के हुआ है। अगर आपका आईटीआई 2 सालों का है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ऐसे जो भी 2 सालों के ट्रेड के आईटीआई किए हुए कैंडिडेट्स हैं, उनका अगर वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम देते हैं तो फेल हो जाते हैं, तब वहां पर फेल लिखने के बजाय प्रमोटेड विथ बैक देखने के लिए मिलेगा और वो सेकेंड ईयर में भी चले जाएंगे। हालांकि देखा गया है जो भी कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में फेल होते हैं, सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम होने के पहले ही उनका एक एग्जाम हो भी जाता है और वो पास भी हो जाते हैं। लेकिन तब पर भी अगर वो फेल हो जाते हैं तो सेकेंड ईयर का जब फाइनल एग्जाम होता है तो उसके बाद फिर बैक एग्जाम होता है। और अगर आप सेकेंड ईयर में फेल हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं, तो सेकेंड ईयर के बाद जब एग्जाम होता है दोनों एक साथ होता है तो उसमें पास हो जाते हैं। पहले भी यही होता था कि अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता है और तो भी सेकेंड ईयर का एग्जाम दे सकते हैं और दोनों में फेल हो जाते हैं तो दोनों एक साथ भी आगे चल करके फेल वाला एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं जब तक फर्स्ट ईयर पास नहीं हुआ है सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं दीजिएगा, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन तब पर इन्होंने फेल का नाम बदल करके इन्होंने प्रमोटेड विथ बैक कर दिया है। ठीक है, और ये ई मार्कशीट जो आएगा, जो आपका ऑनलाइन मार्कशीट आएगा फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने के बाद, उसमें फेल होने वाले कैंडिडेट को अब ये खराब नहीं लगेगा वो फेल हो गए, अब वो घर पर बता सकते हैं आसानी से कि हम प्रमोट हो गए हैं विथ बैक। ठीक है, लेकिन ये मेन एग्जाम के रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं आएगा, जैसा है पहले जैसा ही दिखाई देगा। तो आपको फेल होना है तो भाई फर्स्ट ईयर में फेल होइएगा, सेकेंड ईयर में मत फेल होइएगा, कहने का तात्पर्य ये है। दूसरा बदलाव है रिवाइज ईएनटीसी, जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें बदलाव होने जा रहा है। उसका फॉर्मेट जो है अब बदलाव होगा, उसमें उसमें अब अपार आईडी जुड़ेगी। जिन्होंने एडमिशन 2025 में लिया है उसके आगे लेंगे, अब उन सभी का जो अकाउंट होगा अपार आईडी से लिंक हो जाएगा। अपार आईडी पहले क्लास से लेकर के आगे जो भी आप पढ़ाई करिएगा भारत में, उस सभी अब अपार आईडी से लिंक होने वाला है, जिससे आपकी जो डिजिटल जो आप डिजिटल जो भी आप पढ़ाई करिएगा उसको डिजिटल ट्रैक किया जा सकता है। पहले जो भी कैंडिडेट एक साथ 2-2 3-3 डिग्रियां ले लेते थे ना, आईटीआई भी कर रहे होते थे, ग्रेजुएशन भी कर रहे होते थे, उनको यहाँ पर समस्या होगी। अगर वो ग्रेजुएशन भी अपार आईडी से लिंक कर रखे हैं तो आईटीआई भी अपार आईडी से लिंक होगा, तो वहां पर दिख जाएगा कि आपने कौन कौन सी डिग्री एक साथ ली हुई। अपार आईडी का मतलब है, यहाँ पर देखिए, परमानेंट अकाउंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो 12 अंकों का यूनिक आईडी होता है, जो डिजिटल लॉकर और एबीसी से लिंक होता है। ठीक है, एबीसी कार्ड बनता है, आप नहीं देखे हैं तो एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लिए एबीसी कार्ड कैसे बनाए, आपको पता चल जाएगा। इस पर आपके सर्टिफिकेट का क्रेडिट और आईटीआई का ट्रेड रिकॉर्ड स्टोर होने वाला। आगे और भी जानकारी देते हैं आपको। तो ये डिजी लॉकर से लिंक हो जाएगा, ये भी अपार आईडी से लिंक होगा, एबीसी से लिंक हो जाएगा, तीनों एक साथ लिंक हो जाएंगे। आपका यूज समझ लीजिए कि आप डिजिटल ट्रैक हो पाइएगा। जैसे आधार कार्ड से बैंक पैन कार्ड लिंक हो, आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक हो, आधार कार्ड से हर एक चीज जो डीएल है वो लिंक हो, हर एक जो भी आप काम करिए जैसे आधार कार्ड से लिंक होता था, वैसे ही जो भी आप पढ़ाई करिएगा आगे चल करके सभी अपार आईडी या एबीसी आईडी से लिंक रहेगा और सभी एक दूसरे से ही लिंक रहेंगे। तो डिजिटल आप ट्रैक कर आपको किया जा सकेगा। देखिए यहाँ लिखा भी है, इससे ट्रेनिंग की पूरी एकेडमिक जर्नी जो है डिजिटली ट्रैक होगी।
आगे तीसरा बदलाव हुआ है, मार्कशीट के फॉर्मेट में बदलाव हुआ है। मार्कशीट के फॉर्मेट में क्या बदलाव हुआ है, कुछ दिन पहले आपको एक नोटिस हम दिए थे, टेलीग्राम पर बताए थे कि अब जो है आईटीआई में प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है। पहले भी होता था, पहले भी नियम था, लेकिन इसको ऑनलाइन नहीं अपलोड किया जाता था। लेकिन अब जो है आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ जो है प्रोजेक्ट वर्क किया जाएगा, और प्रोजेक्ट वर्क का जो ग्रेड है वो आपको आपके मार्कशीट पर शो होंगे। हालांकि इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रेड मिलेगा। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? जैसे आपके आईटीआई के मार्कशीट पर आपके थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, प्रैक्टिकल और सेशनल, इन सभी का मार्क्स ऐड करके टोटल मार्क्स आता था, वो वैसे तो आएगा ही, नीचे कहीं पर एक जगह पर आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग का ग्रेड दिखाई देगा। ग्रेड कैसा रहेगा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ग्रेड जैसे कि आपका कंबाइन स्कोर आएगा, अगर आपके 90 से जैसे आप देखो सीबीएसई बोर्ड का मैट्रिक का पहले रिजल्ट आता था, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम था, लेकिन उसी तरह यहाँ पर भी 90 से अगर आपका ऊपर मिलता है स्कोर, आईटीआई के द्वारा ये अपलोड किया जाएगा। जब सेशनल मार्क्स भरा जाएगा उसी समय आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका स्कोर दिया जाएगा। तो 90 प्लस अगर आपका स्कोर होता है तो आप जो है एक्सेम्पलरी यानी कि उत्कृष्ट माने जाएंगे। अगर 75 से 89 के बीच अगर आपका स्कोर रहता है, अगर आईटी इतना स्कोर करता है, तो आप वेरी गुड आपका जो है स्कोर मिलेगा। 60 से 74 के बीच में गुड रहेगा, 60 से कम रहता है तो सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। हालांकि इसमें फेल पास नहीं होता है, यही आपका रहेगा सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। जैसे कि मैट्रिक में अगर आप 80 प्लस लाते हैं तो डिस्टिंक्शन मिलता है, उसी तरह से ये सब आपको जो है ये एक तरह का ग्रेडिंग, आपको ग्रेड मिलने वाला है। और हो सकता है कि आपके मार्कशीट पर जो आईटीआई के द्वारा आपका प्रोजेक्ट सबमिट किया रहेगा, जो आपने अपने आईटीआई में प्रोजेक्ट बना करके सबमिट किए रहेंगे, वो प्रोजेक्ट का नाम भी उसमें जो हो। अगर ऐसा होता है तो आपको जो जॉब होगा, जिस जॉब में आपको कि कोई प्राइवेट जॉब में जाएगा, तो वहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप रिज्यूम में लगा सकते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है। हालांकि आपको करना चाहिए, आप आईटीआई कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट से आईटीआई कर रहे हैं, तो आपको जरूर ये करना चाहिए। आपको नॉलेज बढ़ेगा, ये जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट को भी या प्राइवेट आईटी को भी चाहिए कि वो आपको प्रोजेक्ट वर्क कराए, जिससे आप जो है ऑन जो आप काम होता है, जो आप कंपनी में काम करना चाहिए, वैसे काम आप सीख पाए। जो घर पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे घर पर बोर्ड बनाना या पंखा बनाना, इलेक्ट्रीशियन या कॉइल बाइंडिंग करना, ये सब चीजें आप उसमें करिएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट कुछ और होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उसका लिस्ट चाहिए तो बताइएगा, हम आपको उसका लिस्ट भी बना करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो यही सारी जानकारियां हैं इसमें। देखिए दिक्कत यहाँ पर और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, इसको हमने दे रखा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट में बदलाव हो रहा है, और सभी चीजें डिजिटली अपलोड होने वाली है, जो कि अपार आईडी से लिंक होगा। और यहाँ पर यह नहीं कि ऐसा नहीं है कि नहीं अभी मतलब सबको अभी जरूरी है, अभी पूरी तरह से जरूरी नहीं कर दिया गया, लेकिन आगे चल करके 100% ये जरूरी हो जाएगा। जैसे कि शुरुआत में जब आईटीआई का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो रहा था, तो उस समय बस मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा था, लेकिन उस समय आधार धीरे धीरे लाया गया, लेकिन 1-2 साल आधार से लिंक नहीं किया गया। लेकिन इस साल और पिछले साल लगातार जो है एकदम 100% मैंडेटरी हो गया कि सभी का आधार से लिंक होना जरूरी है। इस साल अगर पूरी तरह से नहीं हो तो अगले साल से इसको 100% ये लागू कर ही देंगे। बाकी आप अपनी राय कमेंट करिएगा। हम लेकिन डीजीटी को आईटीआई पर इतना एकेडमिक पर तो ध्यान दे रही है, उसको थोड़ा आगे बढ़ करके आईटीआई के बाद के लिए भी उसको सोचना चाहिए। हम एक बार गए थे डीजीटी ऑफिस, हम अभिषेक सर इस मुद्दा भी रखे थे कि आप अच्छा आईटीआई करा रहे हैं, लेकिन आईटीआई के बाद बच्चों का क्या भविष्य है, उसको कौन देखेगा? उसको देखने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनेगा, उसको भी तो देखिए। इसको कोई ध्यान नहीं देता कि हर साल 18-20 लाख आईटीआई कर रहे हैं या 2 साल में मिला करके, तो उसमें वो सही बच्चे जा क्या रहा है, फिर कर क्या रहे हैं, उनको क्या हो रहा है, उसको भी देखना चाहिए। डीजीटी को इसको भी ट्रैक करने के लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए भी कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी। फिर अप्रेंटिसशिप ला देते हैं, तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या करें, कुछ उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वो सब ध्यान देना चाहिए डीजीटी को। ये सब तो ठीक है, अच्छा है वो डिजिटल ट्रैक करे, लेकिन मेनली है कि उसके बाद क्या है, उसका आउटकम क्या है। आईटीआई करने के बाद, अप्रेंटिसशिप करने के बाद वो सब कहाँ जाए। मिलता है वीडियो में अगली जानकारी के साथ, आप सभी का